रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़, भगवानपुर, बुडानी, बुडाना, तुर्कियाबाद, ततारपुर, मालाहेड़ा, ढाकिया, खटावली, राजपुरा, जीतपुरा, फदनी, असदपुर, सुनारिया, बालियरखुर्द इत्यादि गांवों में सरकारी स्कूल सुधारो अभियान का अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रचार कर लोगों को जागरूक किया गया। पेरेंट्स वर्ग ने कहा कि अब की बार जो प्रत्याशी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का लिखित घोषणा पत्र जारी करेगा, उसे ही विधायक बनाएंगे। समाज सेवी संजय शर्मा के नेतृत्व में पिछले 20 दिनों से लगातार गांव शहर में चलाए जा रहे सरकारी स्कूल सुधारो अभियान के तहत पेरेंट्स वर्ग, युवाओं एवं प्रबुद्ध लोगों को सरकारी में शिक्षा की बदहाली में सुधार और प्राइवेट स्कूलों की नाजायज लूट से बचने को स्थायी समाधान को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान विशेषकर पेरेंट्स वर्ग से सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अधिकांश लोगों विशेषकर पेरेंट्स वर्ग की यही राय बन रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का लिखित घोषणा पत्र जारी करेगा, हम इस बार उसी प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर विधानसभा भेजेंगे, ताकि सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जा सके। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाने का इससे दूसरा कोई सार्थक प्रयास नहीं हो सकता। चर्चा के दौरान पेरेंट्स बोले कि जब विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, तो सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम बना दिया जाएगा और उनमें नीट, IIT, JEE, UPSC सहित अनेक उपयोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी मिलने लगेगी और समान शिक्षा मिलने से समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा और गरीबों के बच्चे भी कामयाब होकर अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करने लगेंगे और मध्यम वर्ग के लोगों को भी प्राइवेट स्कूलों के नाजायज लूट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और सरकार का अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए दिया जाने वाला 1125 रुपए मासिक प्रत्येक बच्चे के हिसाब से शिक्षा भत्ता भी बचेगा और ये राशि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने में काम आएगी। इस अभियान में धारूहेड़ा से आशीष वशिष्ठ, प्रदीप टेकचंद प्रजापत, ऋषि भारद्वाज व रेवाड़ी से शंकर ग्रोवर, धीरज ठक्कर, अशोक, पवन शर्मा, राजपाल सैनी, राजेंद्र प्रजापत आदि ने सहयोग दिया। पेरेंट्स वर्ग एवं प्रबुद्ध लोगों से चर्चा के दौरान शिवलाल यादव, नरसिंह दास, राजेश वर्मा, कृष्ण सोनी, सुभाष चंद्र सारनवास, सुंदरलाल, तुलाराम और सोनू इत्यादि मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ हम काफी सालों से आवाज उठा रहे हैं और पिछले 20-25 दिन से भी एक अभियान चलाया जा रहा है, सरकारी स्कूल सुधारो अभियान। उस अभियान में हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में विधायकों के बच्चे, मुख्यमंत्री के बच्चे, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई उनकी अनिवार्य की जाए और इन कर्मचारियों को जो 1125 रुपए हर महीने एक बच्चे का सरकारी शिक्षा भत्ता देती है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वो बंद किया जाए और वो राशि सरकारी स्कूलों में लगाई जाए ताकि गरीबों के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर बन सके। और इन सरकारी स्कूलों में IIT की, नीट की, UPSC की, हायर एजुकेशन की कोचिंग फ्री मिलनी चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी कामयाब हो सके, उसके जीवन में भी सुख आ सके। आजकल सरकार जो है सरकारी स्कूलों को मर्ज करती जा रही, 4-4, 5-5 गांव के ऊपर, वो चीजें बंद होनी चाहिए। हम जागरूक वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार पे वोट कीजिए, शिक्षा के नाम पे वोट कीजिए। जो प्रत्याशी हमको शिक्षा नहीं दे सकता, ऐसे प्रत्याशियों को बहिष्कार कीजिए। जो भी आने वाले समय में इलेक्शन आने वाले, इनके अंदर विधायकों से मांग करें, प्रत्याशियों से मांगे कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो ही हम आपको वोट करेंगे। तो इस तरह से जागरूकता भी फैला रहे, इस अभियान को चला रहे हैं। तो हम बाबूजी है आसपास के मोहल्ला आदर्श नगर के निवासी है, इनसे भी पूछते हैं, आसपास के लोग हैं ये, इनसे भी निवासी हो भैया। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर शिक्षा प्रणाली को ऐसा खराब कर दिया, सारे स्कूलें बंद कर दिए, शिक्षक जो है टीचर खत्म कर दिए ताकि गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सके। जो पढ़ लिख गए तो वो हमारे सामने बोलने लायक हो जाएंगे और बोलने लायक हो जाएंगे तो हमारी मतलब जो राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी की एक खास अहम भूमिका है और इस भूमिका के तहत हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल को दोबारा से उसी लेवल पे लाया जाए। गली गली में स्कूल तो नहीं, बाकी एक मोहल्ले के हिसाब से एक प्राइमरी स्कूल हो, फिर उसको 4-5 मोहल्ले में एक 12वीं तक स्कूल हो और उसके बाद में वार्ड 2 वार्ड के बाद में कॉलेज हो, ताकि बच्चे SC ST के बच्चे पढ़ सके, OBC के बच्चे पढ़ सके और वो पढ़ के अपना आप को। और रही दूसरी बात, अगर राजनीतिक के बच्चे या जो भी सरमाएदार आदमी है उनके बच्चे तो पढ़ते हैं आपके प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि उनके पास पैसा है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है
अब वो पैसा उनके पास है तो मंत्री के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पैसे वाले के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, सरमाएदार के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। अब ओबीसी SC ST के इनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ? वो तो उसी लेवल पर रह गया, और उसी लेवल पर रह गया तो फिर वो गुलामी करने लायक बीजेपी के लिए तैयार हो गए। बीजेपी की ये प्रथा